दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। स्मृति ईरानी को उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। यानी सूत्रों के हवाले से यह खबर कि दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश से स्मृति ईरानी को टिकट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्मृति ईरानी को उतार सकती है। फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदी, इंग्लिश और जहां जहां जिस राज्य में जाती हैं उन भाषाओं को सीखती हैं, दक्षता हासिल है। दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश से भारतीय जनता पार्टी की वो उम्मीदवार हो सकती हैं। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि कई स्टार कैंपेनर्स भी इसमें शामिल होंगे और कई नाम जो है न्यूज इंडिया ने आपको सबसे पहले बताया था कि ये नाम शामिल हो सकते हैं। हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल हो सकते हैं और कईयों को जो स्टार रहे हैं उन्हें भी इसमें उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। और खासतौर पर स्मृति ईरानी का एक अच्छा खासा दबदबा सिनेमाई पर्दे पर भी रहा है। सीरियल्स के जरिए बड़ा फेमस हुई और उसके बाद जब से सियासत में आई, अलग अलग नए आयाम उन्होंने सियासत में गढ़े हैं। और इन सब के बीच स्मृति ईरानी को लेकर कहा जा रहा है कि वो दिल्ली से उन्हें टिकट मिल सकता है। जो सूत्र इसका दावा कर रहे हैं, न्यूज इंडिया आपको वो हर खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हो या देश के अन्य मुद्दों से जुड़ी हुई हो, सबसे पहले और सबसे तेज तर्रार अंदाज में धारदार तरीके से आप तक पहुंचाता है। और वैसे ही एक और बड़ी खबर हमने ब्रेक कर दी है कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके माने तो स्मृति ईरानी को राजधानी में टिकट मिलने का एक जो सिलसिला है वो देखा जा सकता है। अंदर खानों में हलचल है, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि स्मृति ईरानी पर इस बार बीजेपी दोबारा से उनका पर्चा भरवा सकती है और चुनाव लड़वा सकती है। और जिस तरीके से देखा कि अमेठी हार गई और उसके बाद से कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी के भविष्य को लेकर के तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो सवाल उठा रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और जो अस्थायी होता है वो बहुत जल्द टूट जाया करता है। और यही वजह है कि अब उन सभी अस्थायी आयामों को तोड़ करके क्या कुछ रहेगी तस्वीर, वो देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। आनंद, ये बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं कि ये जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी को टिकट मिल सकता है दिल्ली में, राजधानी में स्मृति ईरानी, ये संभव है क्या? जी बिल्कुल, हमारे सूत्र लगातार इस बात की गवाही दे रहे हैं या कहें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि स्मृति ईरानी को बीजेपी पहले भी कोशिश कर रही थी कि उनको उम्मीदवार बनाया जा सके, लेकिन पहले स्मृति ईरानी ने मना कर दिया था। लेकिन अब बीजेपी से मनाने के बाद स्मृति ईरानी लगभग तैयार हो चुकी हैं कि उनके लिए 2 सीटें इस बार चिन्हित की गई हैं, जो है एक दिल्ली कैंट और दूसरा है ग्रेटर कैलाश। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज जो कि सरकार में मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो आते हैं। कहीं ना कहीं एक अगर स्मृति ईरानी की बात किया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, अमेठी से खुद राहुल गांधी को हरा चुकी है, तो बड़ी नेत्री है बीजेपी की और उनको बीजेपी दिल्ली चुनाव में लाना चाहती है, उम्मीदवार बना चाहती है। दरअसल बीजेपी आप देखिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि बड़े नेताओं को जमीन पर लाया जाए और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। और स्मृति ईरानी पहली नहीं है, मीनाक्षी लेखी भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको भी उतार रहे हैं। लाजपत नगर से कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर बड़े उम्मीदवारों को। स्मृति ईरानी एक कद्दावर नेता है और सरकार में बड़े पोर्टफोलियो के साथ रही हैं, वाक्पटुता में बहुत हद तक मजबूत स्थिति में है, समझती हैं, समझाती हैं, लोगों को कनेक्ट करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। अगर वो मैदान में है तो क्या ये मानकर चले कि बीजेपी अगर जीतती है तो सीएम फेस के लिए एक और दावेदार खड़ा हो जाएगा? ये आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी नेत्री है, उनका उतरने का मायना कुछ और है। और सीधी तौर पर अगर मुख्यमंत्री की बात की है तो अभी बीजेपी ने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन बड़ी नेत्री होने के चलते वो उस रेस में जरूर होंगी। आपको समझना होगा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और भी कई लोगों को उतार रही है, जिसमें अगर आज स्टारडम से बात की तो जयप्रदा को भी उतारा जाएगा, वो नॉर्थ ईस्ट की किसी सीट से उतारी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों को भी उतारा जा रहा है। स्मृति ईरानी की बात की, मीनाक्षी लेखी की बात की, रमेश भिदोड़ी की बात की जाए, उसके साथ साथ आप तमाम प्रवेश वर्मा की बात की जाए, ये तमाम लोग बड़े नेता बीजेपी में दिल्ली में हैं। उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने के पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि एक एक सीट सुनिश्चित की जा सके कि जो नेता होते हैं वो जीत सुनिश्चित हो सके, जिससे दिल्ली में सरकार बनाने में ज्यादा आसानी होगा। आपको याद होगा बीजेपी पिछले 20 साल से ज्यादा से दिल्ली की सत्ता से दूर रही, जिसको लेकर अब इस बार स्पेशल स्ट्रैटेजी के थ्रू लड़ा गया है। कि कांग्रेस जो आप देखिए अब की बार जो पहले वो साथ अब की अलग है।